खनन के खूनी खेल ने हरियाणा पुलिस के एक जांबाज अधिकारी की जिंदगी छीन ली। सवाल यह है कि हरियाणा में खनन माफिया इतना बेखौफ और इतना ताकतवर आखिर कैसे हो गया? क्या खनन माफिया को राजनीतिक संरक्षण हासिल है? क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही माफिया के सामने सरेंडर कर देता है सरकारी सिस्टम? आखिर कौन है मेवात माफिया का गुमनाम गॉडफादर? डीएसपी हत्याकांड का सबसे बड़ा राज। ये सब कुछ सेकंडों में हो गया और पूरी टीम उनके साथ थी, लेकिन ये घटनाक्रम इतनी तेज़ी से अनफोल्ड हुआ कि इसमें कोई भी रिस्पॉन्स संभव नहीं था। मर्डर की साजिश में वर्दी वालों का रोल। भाई जो को गनमैन था और सिक्योरिटी, उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो डंपर वाला जा रहा था, उनके AK-47 वेपन होते हैं, इतने आधुनिक हथियार है सरकार ने उपलब्ध करा, उन्होंने क्या किया एक्शन? भाई ये हमारे को थोड़ा संदेह लग रहा है इसके अंदर, थोड़ा के काफ़ी संदेह लग रहा है क्योंकि जैसे भाई साहब की हमने बॉडी देखी पत्थरों में पड़ी है, तो भाई ऐसे पड़ी है तो भाई उन्हें तो प्रोटेक्ट करना चाहिए अधिकारी को। तो अगर अधिकारी अगर डंपर खुद रुकाता है फिर तो फिर क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? आप जिस समय वहाँ पहुँचे थे नूह में? मैं नूह नहीं पहुँच सका, मैं बीच में से आ गया क्योंकि मेरे को मैसेज मिल गया वहाँ से। मेरी SP साहब से फ़ोन पे बात हुई थी, SP कुरुक्षेत्र मैडम ने SP मैं यही तो समझ नहीं आ रहा है सिर्फ मेरे पापा ही क्यों, और भी तो लोग थे, किसी को चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे पापा सिर्फ उनका ही हुआ जो हुआ। उनकी ACR खराब की गई है जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये जो उन्होंने कदम उठाया, ये मेहनत उन्होंने किया, ये अपना जो है प्राण उन्होंने न्यौछावर किए, ये उनकी बहादुरी का परिचायक है। माफिया के सामने पुलिस के सरेंडर का सच। उन्होंने कैमरे पर ये बोला कि उन्हें खुद डर लगता है वहाँ पे जो माफिया है, तो उसको लेकर आपका कहना कितना मोरल डाउन किया? नहीं, मोरल डाउन की कोई बात नहीं है। पुलिस का काम ही है इस तरह की चुनौतियों से निपटना। मेवात माफिया के गुमनाम गॉडफादर। हरियाणा के नूह जिले में अवैध खनन का खेल पिछले कई सालों से चल रहा है। सवाल यह है कि इस खेल का असली खिलाड़ी कौन है? क्या इस काले धंधे को कुछ सफेद पोश कंट्रोल करते हैं? यह कुछ ऐसे सवाल हैं जो DSP हत्याकांड के बाद हर किसी की जुबान पर है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए ABP न्यूज ने की है बड़ी पड़ताल। हरियाणा के नूह जिले में कई किलोमीटर तक फैली हैं अरावली की पहाड़ियां। इन खामोश पहाड़ियों के सीने में न जाने कितने राज दफन हैं। वो राज हैं यहाँ होने वाले गैर कानूनी धंधों के, वो राज हैं खनन माफिया के खूनी खेल के, और वो राज हैं पुलिसिया तंत्र की नाकामी के। पुलिस के सामने बेखौफ हो चुके खनन माफिया के वो राज सिर्फ तभी सामने आते हैं जब यहाँ कोई खूनी कांड होता है। ठीक वैसा ही कांड यहाँ 2 दिन पहले हुआ था जब खनन माफिया के गुंडों ने हरियाणा पुलिस के DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की जिंदगी छीन ली थी। नूह जिले के तावड़े इलाके में तैनात DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पहाड़ी पत्थरों के अवैध खनन को रोकने के लिए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन माफिया के गुंडों ने उन्हें डंपर से कुचलकर मार डाला। DSP सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को जिस बेरहमी के साथ मौत के घाट उतारा गया, उसकी कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि खनन माफिया की इतनी हिमाकत कैसे हो गई कि एक पुलिस अधिकारी को दिन दहाड़े कुचल डाला। सवाल यह भी है कि जिस वक्त DSP सुरेंद्र बिश्नोई को डंपर से कुचला गया, तब उनके साथी पुलिस वाले क्या कर रहे थे? इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है।
देखिए, जो हमें पूछताछ में सामने आया है, जो हमारे डीएसपी साहब के गनमैन ड्राइवर, उनसे पूछताछ हमने अलग अलग की है, तो उससे जो सामने आया है वो ये है कि जब वो डंपर का पीछा कर रहे थे, अचानक से डंपर ने पत्थर अनलोड कर दिए, जिस कारण से गाड़ी आगे नहीं जा सकी। तो डीएसपी साहब के आदेशानुसार वो सभी गाड़ी से तुरंत बाहर निकले और दोनों ने 4 लोगों ने दो तरफ से अप्रोच किया, एक ने ड्राइवर साइड से, एक से कंडक्टर साइड से, और उसको रोकने का प्रयास किया और उसको चेतावनी दी गई कि आप रुक जाइए, जबकि वो नहीं माने और मरने मारने पे उतारू हो गए और उन्होंने डंपर चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने इलीगल वेपन भी दिखाए और उसी प्रोसेस में जब उनको रोकने का अब हमारी तरफ से चेतावनी दी जा रही थी और जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, अचानक से उसने स्पीड देकर और जिस तरफ डीएसपी श्री सुरेंद्र जी मौजूद थे, उस वक्त वो उनके टायर के नीचे आ गए और उसने उन पर ये जानते हुए कि वो गिर गए हैं और चोट लग सकती है, उन्होंने उनके ऊपर चढ़ा दिया। ये सब कुछ सेकंडों में हो गया और पूरी टीम उनके साथ थी, लेकिन ये घटनाक्रम इतनी तेज़ी से अनफोल्ड हुआ कि इसमें कोई भी रिस्पॉन्स संभव नहीं था, क्योंकि कुछ सेकंड का था। तुरंत उन्होंने जो अलर्ट मैकेनिज़्म कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना है, मुझे इन्फॉर्म करना है, इत्यादि सारे स्टेप्स लिए, चेक किया कि जान बाकी है कि नहीं है, और सारा उन्होंने अपनी तरफ से एक्टिविटी पूरी की है और फिर भी हम इसमें और गहनता से जांच करेंगे। डीएसपी हत्याकांड ने हरियाणा के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा रखा है। इस खूनी कांड के बाद पुलिस ने एक ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चलाकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी का नाम इक्कर है, जिसे डीएसपी हत्याकांड के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी इक्कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्त में आया था। आरोपी इक्कर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मित्तर नाम के शख्स को अरेस्ट किया। इसमें आरोपी, जो मुख्य आरोपी था, शब्बीर उर्फ मित्तर सन ऑफ इशाक, वो हमारे को पीएस पहाड़ी थाने के एरिया से मिला है, जो कंगोरा गांव से हमारे को ये बरामद हुआ है। इसके लिए पुलिस टीम हमारी टोटल 10 टीम्स लगी हुई थी, जो जितने भी इसके हाइड आउट्स थे, जितने भी इनकी जानकारियाँ थी, उन सभी जगहों पे रेड की गई थी। कम से कम हमने 30 से अधिक जगहों पे करीब हमने रेड की थी और हमें हर जगह से जो भी क्लूज़ मिल रहे थे उसको गैदर करते हुए फाइनली टीम को इसका हाइड आउट मिला और इसको वहाँ से दबोचा गया। नूह पुलिस ने आरोपी मित्तर को डीएसपी हत्याकांड का सूत्रधार बताया है। आरोप है कि वो काफी वक्त से इस इलाके में अवैध खनन के धंधे में लगा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि जिस डंपर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को कुचला गया था, उसका मालिक भी आरोपी मित्तर ही है और वारदात के वक्त वो खुद ही डंपर चला रहा था। हालांकि अभी तक की जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की हत्या के पीछे प्री प्लान्ड मर्डर की थ्योरी सामने नहीं आई है। प्री प्लान तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन जब उनको वार्निंग दे दी गई थी, गाड़ी रुकवाने की डायरेक्शंस दे दी गई थी और गाड़ी को उतरने को कहा गया था, उसके बावजूद ये जानते हुए कि भाई किसी को चोट लग सकती है, उन्होंने गाड़ी स्पीड अप की। जब वो गिर गए तब भी उनको कहा गया, तब भी नहीं रुके और वो उनको रोनते हुए चले गए। तो जब ये घटनाक्रम अनफोल्ड हो रहा था, तब ड्राइवर को भली भांति मालूम था कि वो क्या कर रहा है और उससे किसी की जान जा रही है। तो मैं कहूँगा कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ये पूरी प्लानिंग थी ड्राइवर की, पर ये प्री प्लानिंग नहीं का हिस्सा नहीं है। हरियाणा के मेवात इलाके में अरावली की पहाड़ियों से पत्थरों की खुदाई करके हर साल करोड़ों की काली कमाई होती है, वो भी तब जबकि इस पूरे इलाके में खनन पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है। सवाल यह है, उस काली कमाई में आखिर किस किस का हिस्सा होता है? क्या अवैध खनन के कारोबार में पुलिस और नेताओं की भी मिली भगत होती है? क्या उसी मिली भगत ने खनन माफिया को बेखौफ बना दिया है? क्या डीएसपी सुरेंद्र सिंह की जान अवैध माइनिंग की वजह से हुई? क्या नूह की अरावली की पहाड़ियों में अवैध माइनिंग के पीछे कोई बड़ा माफिया तंत्र काम कर रहा है?
ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज ने इस मामले में एक बड़ी पड़ताल की है। एबीपी न्यूज की टीम पहुंची आरोपी मित्तर के घर। कुछ ही घंटे पहले हरियाणा पुलिस के हत्थे चढ़े मित्तर को डीएसपी कत्लकांड का मुख्य आरोपी बताया गया है। आरोप है कि दरअसल मित्तर ही डंपर चला रहा था और उसी ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या की थी। आरोपी मित्तर के घर के पास हमें एक शख्स मिला जिसने हमें बताया कि इस गांव में अवैध माइनिंग का काम होता रहता है। उस शख्स ने यह भी खुलासा किया कि अवैध खनन का धंधा चोरी छुपे होता है और आरोपी मित्तर इस धंधे का पुराना खिलाड़ी है। मित्तर भाई पहले तो सही लड़का था, गाड़ी चलाता था, जमुना की, रेता की, टेस्ट की, काफ़ी दिन से नवेड़ा, गाजियाबाद, दिल्ली चलने वाला था। और लेकिन कोई चक्कर के ऐसा मिला कि पत्थर के लिए लालच दिया किसी ने, बस उसके लिए खत गया पहाड़ में। हाँ, उसके लिए से भाई अब डीएसपी साहब की बेचारे की मौत होगी, जैसे भी ये है। गांव के शख्स की माने तो इस इलाके में अवैध खनन काफी वक्त से हो रहा है, लेकिन खनन का यह खेल कोई बड़े स्तर पर नहीं होता बल्कि काफी छोटे पैमाने पर होता है। चोरी छुपे निकाले गए ज्यादातर पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ घर बनाने की नींव के लिए किया जाता है। यहीं के रहने वाले हैं, पंचगांव में ये अरावली की पहाड़ियां हैं। अवैध खनन का काम चलता रहता है ना यहाँ पर। सर ये तो बाढ़ में से चोटाला के ज़माने से बंद है। जैसे घर की कोई नींव के लिए कोई काफ़ी लालच दे देता है, ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर हफ्ता में, 15 दिन में, महीना में, 2 महीना में निकालते रहते हैं। हाँ जी, गांव के लिए निकालते हैं, बाहर भी नहीं। कुछ ज़्यादा करते बस ताउड़ तक कोई चक्कर, और नहीं ये तो हफ्ता महीना में कोई चक्कर नहीं। तो गाड़ी डेस्ट में, जमुना में, रेता में चलने वाली गाड़ी। हाँ जी, लेकिन फिर भी लीगल माइनिंग होती रहती है कहीं ना कहीं। तो पुलिस का डर नहीं होता है? पुलिस का काफ़ी डर रहता है। पुलिस यहाँ चक्कर मारती रहती है, डेली 1-2 चक्कर मारती रहती है। जब अवैध माइनिंग को लेकर हमने नूंह जिले के एसपी वरुण सिंगला से बात की तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे कोई माफिया तंत्र काम नहीं कर रहा है। अब तक की जांच में भी ये बात सामने आई है। इस केस में भी जो सामने आया अभी तक की जांच से, जो डंपर का मालिक है वो डंपर ड्राइवर का भाई है। तो ये इसी परिवार के लोग इसको ओन करते हैं, और जो क्लीनर भी है वो भी इसी परिवार के संबंध में, रिश्ते में आता है। तो यह एक फैमिली ओन्ड काइंड ऑफ जो डंपर था, और वो लोग अपने इकोनॉमिक गेन के लिए ये काम कर रहे थे। इसमें अभी तक की जांच में ऐसा कोई माफिया सामने नहीं आया है कि जो इनको होल्ड करता हो या इस प्रकार का कोई और अन्य ट्रक भी करता हो। जो हमारा भी एक्सपीरियंस इस एरिया का रहा है, इसमें जितने भी गाँव में जो छुटपुट माइनिंग होती है वो लोकल विलेजर्स अपने गेन के लिए करते हैं। हालांकि नूंह जिले में तैनात पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि अवैध माइनिंग के पीछे कोई माफिया काम नहीं कर रहा है, लेकिन हरियाणा सरकार के मंत्री पहले दिन से दावे कर रहे हैं कि खनन माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि मंत्री के दावों में दम है या फिर पुलिस की कहानी में। जब खनन माफिया से जुड़े ऐसे ही सवाल हरियाणा पुलिस के मुखिया से किए गए तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अब आप ये भी सुन लीजिए। कि मैं इस पे सिर्फ मेरा ये कहना है कि इस पर हमें वाद विवाद में पड़ने की बजाय जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे व्यक्तिगत है चाहे माफिया है, जो भी इस अवैध गतिविधि में है, उन सब के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। डीजीपी साहब का कहना है कि डीएसपी हत्याकांड की जांच पूरी होने के बाद ही अवैध खनन के खेल का पूरा सच सामने आ पाएगा। वो सच जिसका इंतजार शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के परिवार को भी है। गम में डूबा ये परिवार नूंह में हुए उस खूनी कांड का पूरा सच जानना चाहता है। हमें यही तो समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ मेरे पापा ही क्यों, और भी तो लोग थे, किसी को चोट भी नहीं लगी, कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे पापा सिर्फ उनको ही, उनका ही हुआ जो हुआ। शहीद डीएसपी के परिवार वाले ये जानना चाहते हैं कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई कब, कैसे और किन हालात में मौकाए वारदात पर पहुंचे थे। ये लोग जानना चाहते हैं कि जिस वक्त वो अकेले ही खनन माफिया के गुंडों को ललकार रहे थे, उस वक्त उनके साथ मौजूद पुलिस वाले क्या कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के साथ ही पुलिस वाले ऐन वक्त पर उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे।
कि ये इस बात की निष्पक्ष अच्छे जांच हो, चाहे जुडिशियल हो चाहे सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि ये एक मतलब हमारे को इससे ज़्यादा दर्द, अभी एक डीएसपी है सिर्फ, बाकी स्टाफ भी है, बाकी जिसका एरिया है जो भी एसएचओ है जो भी है, भाई एक डीएसपी खुद गाड़ी रुकवाता है। और जैसे मैंने आज एफआईआर में देखा है तो पुलिस कर्मचारियों में बयान आए हैं, उन्होंने कहा उन्होंने वेपन दिखाए हैं, वेपन उन्होंने दिखाए हैं, उसके बाद मतलब इतना मौका मिलने के बाद वेपन दिखाए, उसके बाद उन्होंने एक सीनियर ऑफिसर गजटेड ऑफिसर की प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए उन जो स्टाफ था, जो गनमैन जिसका नाम होता है गनमैन, वो एक डीएसपी की सिक्योरिटी के लिए लगाया होता, उसने क्या एक्शन लिया? क्या उसके पास वेपन था? और जब ट्रक रौंद के जा रहा था उसने क्या ब्रस्ट मारे उनको? मतलब एक डीएसपी तो मार देता है, डंपर वाला आराम से भाग जाता है। उन्होंने क्या एक्शन? उनकी भी एक जांच का संदेह घेरे में, उनकी भी डिटेल कॉल डिटेल फोन की, और जो सराउंडिंग जिसका जुडिशियल एसएचओ का है और जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके भाई साहब के जो स्टाफ से जुड़े हुए थे, उनकी सब की जांच की जाए। क्या कहीं उनके तार माफिया से जो नहीं जुड़े हुए थे, जो हमारा आज भाई हमारे से छीन लिया गया। शहीद टीएसपी के परिवार वालों ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज ने नूह जिले के एसपी से खास बातचीत की। एसपी साहब का कहना है कि अवैध खनन के बारे में जो भी इत्तला आई थी वो शायद डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के फोन पर ही आई थी, उसके बारे में ज्यादा लोगों को मालूम नहीं है। देखिए, यह इंफॉर्मेशन केवल डीएसपी साहब तक थी, ये उनके स्टाफ के नहीं मालूम है कि किसी की कॉल आई थी या रैंडम चेकिंग पे गए हुए थे। ये हम मान के चल रहे हैं कि कुछ कॉल आई होगी, बट ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो वो उन तक ही इन्फॉर्मेशन थी कि उनके पास रैंडम, क्योंकि डीएसपी श्री सुरेंद्र जी इलीगल माइनिंग में और ओवरलोडिंग के अगेंस्ट कार्रवाई लगातार करते आ रहे थे, और वो इस तरह की रेड्स पहले भी कर चुके थे, और वो इस प्रकार अकेले पहले भी जा चुके थे। तो यह कोई नई बात उनके लिए नहीं थी। काफ़ी बहादुर और दिलेर ऑफिसर थे जो अकेले ही भिड़ जाने में उनको संकोच नहीं करते थे। तो यह इन्फॉर्मेशन उनको पहले से प्राप्त थी या नहीं थी, इस बारे में अभी कह पाना मुश्किल है। हम ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं से ज़रूर इन्फॉर्मेशन पिन पॉइंट आई होगी जिस पे वो गए होंगे, और उनका ये विचार होगा कि चेकिंग के उपरांत अगर ज़्यादा लोग होंगे तो पुलिस फोर्स ही बुलाई जाएगी। पर जाते ही जैसे ही वो डंपर भागता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने सोचा कि पीछा कर लेते हैं, और उस पीछा करने के दौरान ये घटनाक्रम हो गया। तो वो फोर्स को अलर्ट करके बुलाने में उतना उनको समय नहीं मिल पाया। नूह के एसपी ने हमारे कैमरे पर यह भी दावा किया है कि अवैध खनन के खिलाफ पहले भी कई बार पुलिस की तरफ से मुहिम छेड़ी गई थी। एक बार तो यह खुद ही हादसे का शिकार होते होते बचे थे। देखिए, वो दिसंबर 2021 की बात है जब हम चेकिंग के लिए निकले हुए थे, और उस वक्त हमने ओवरलोडेड व्हीकल्स स्पॉट किए थे। तो उस समय पे करीब 12 व्हीकल्स हमने पकड़े थे, जिसमें से जब उनकी चेकिंग कर रहे थे हम सभी कंडक्टर्स को, ड्राइवर्स को वेरीफाई कर रहे थे, उसी वक्त एक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। जब उसको रोका गया तो वो नहीं रुका, और उसने फिर सामने मेरी गाड़ी पे टक्कर मारते हुए वो गया, जिसमें मैं बाल बाल बचा था। उस घटनाक्रम में हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की थी, ड्राइवर को पकड़ा था, गाड़ी को जब्त किया था। उसमें हमने काफ़ी स्ट्रिंजेंट एक्शन ड्राइवर के अगेंस्ट लिया था। खनन माफिया के खूनी अटैक में शहीद हुए डीएसपी के बीवी बच्चे सदमे में हैं। उस जाबाज पुलिस अधिकारी का परिवार आज रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। साथ ही उन लोगों के दिल में कुछ सवाल भी हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि जिस वक्त खनन माफिया के गुंडों ने मौत का खेल खेला, तब बाकी पुलिस वाले कहां थे? वो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? ऐसे तमाम सवालों के साथ ही आज शहीद डीएसपी को अंतिम विदाई दी गई। अब मैं आप बताऊं किससे पूछूं, मैं क्या पूछूं? नम आंखों के साथ आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह को अंतिम विदाई दी गई। हरियाणा पुलिस के डीजीपी पीके अग्रवाल की मौजूदगी में राजकीय सम्मान के साथ उन्हें उनके पैतृक जमीन में दफनाया गया और फिर आखिरी सलामी दी गई। परिवार के जो लोग हैं उनके पार्थिव शरीर को अब यहाँ ला चुके हैं, और अब सभी परिजन मिलकर उनके पार्थिव शरीर को मिट्टी देंगे और समाधि बनाई जाएगी। असल में आपको बता दें कि जो बिश्नोई समाज है उनके यहाँ पर जो अंतिम संस्कार है उसमें जो पार्थिव शरीर होता है उसको
मिट्टी दी जाती है, समाधि बनाई जाती है, जिसको ये लोग घर बोलते हैं, और फिर वहाँ पर घर का में जो स्थान होता है वो उन्हें दिया जाता है। तो यहाँ पर सुरेंद्र सिंह की जो अपनी खेती की ज़मीन है, वहीं पर उनकी जो समाधि है वो बनाई जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये जो हमारा राष्ट्र ध्वज है उसको अब लपेटा जा रहा है, और राष्ट्र ध्वज में ही लपेटकर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया है। हरियाणा से लेकर झारखंड और गुजरात से लेकर यूपी तक ऐसा लग रहा है जैसे कानून का डर ही खत्म हो गया है। अपराधी बेखौफ हैं। पिछले 3 दिनों में पुलिस वालों की हत्या के 4 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा पुलिस के डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की तरह बेखौफ माफिया का शिकार बन गई झारखंड की महिला सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो। जांबाज सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो रांची में तैनात थी। वो गो तस्करों को पकड़ने के लिए एक सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। उसी दौरान बेखौफ बदमाशों ने सब इंस्पेक्टर संध्या को पिकअप वैन से कुचलकर मार डाला। हम लोग गए रिम्स आए तो देखे कि पूरा मरी पड़ी हुई है। तो उसके बाद हम लोग पूछताछ किए जो थाना गाड़ी था उससे, जो पेट्रोलिंग में गया था। तो वो लोग बताए कि हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे तो कोई कहाँ से कोई गाड़ी आ रहा था। तो दीदी को खबर मिला वो गाड़ी का, तो वहाँ पर ही रुकने बोला उन लोग को कि आप लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो वहाँ रुकिए, गाड़ी आएगा तो चेक करिएगा। तो मैं दीदी वहाँ चेक कर रही थी तो और 3 गो हवलदार था, 2 गो गाड़ी चालक था, वो लोग सब कोई थे। तो वो लोग सब चेक कर रहे थे। तो उसी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गाड़ी आया, दीदी निकली थी गाड़ी से रोकने के लिए, तो दीदी को चढ़ाते हुए चल गया। उसके बाद वो गाड़ी भाग गया आगे, दीदी पड़ी हुई ज़मीन में रही। उसके बाद हम लोग फिर थाना गाड़ी दीदी को लेके आ गया। उतनी जानकारी हम लोग को मिला अभी तक। संध्या टोपनो सिर्फ 4 साल पहले पुलिस में भर्ती हुई थी। महज 4 साल की सर्विस में ही उन्होंने एक तेज तर्रार पुलिस अफसर के तौर पर अपनी पहचान बना ली थी। सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को आधी रात में खबर मिली थी कि जानवरों से लदी एक पिकअप वैन उनके इलाके से निकल रही है। रात के 2 बजे पशु तस्करी की खबर मिलने के बाद संध्या फौरन अपनी ड्यूटी निभाने के लिए निकल पड़ी। उन्होंने पूरे इलाके में घेराबंदी करवा दी और एक-एक करके गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर दी। इसी दौरान एक पिकअप वैन को उन्होंने रुकवाया, लेकिन वो गाड़ी रुकने की बजाय तेज रफ्तार से दौड़ने लगी और सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो को कुचलते हुए आगे निकल गए। हरियाणा के डीएसपी के बाद रांची की सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की हत्या बेहद शर्मनाक है। पुलिस अफसरों का इस तरह से मारा जाना कई सवाल खड़े करता है। अब देखिए गुजरात के आणंद का एक और ऐसा ही मामला, जहां ड्यूटी के दौरान एक कांस्टेबल को ट्रक से कुचलकर मार डाला गया। ड्यूटी के दौरान पुलिस पर हमले की तीसरी घटना गुजरात के आणंद में हुई। यहाँ के बोलसद में नाइट ड्यूटी के दौरान एक कांस्टेबल राजकिरण ने संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश की, तो ट्रक रुकने की जगह उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। अस्पताल में इलाज के दौरान राजकिरण की मौत हो गई। हर रोज की तरह पुलिस नाइट में चेकिंग और पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दरमियान पुलिस को एक शंकास्पद बाहर आउट स्टेट की गाड़ी दिखी, उसको रोकने के लिए कहा गया। वो गाड़ी रुकी नहीं, जिसका पीछा करते समय साइड से टक्कर के कारण पुलिस वाले की मृत्यु हुई। फिलहाल पुलिस ने कांस्टेबल राजकिरण की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल वही का वही है कि अगर देश में जनता की रक्षा करने वाले ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम जनता का क्या होगा? सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जुर्म के खिलाफ आपकी आवाज है सनसनी। गुनाह और गुनहगारों के खिलाफ जंग में आपकी ताकत है सनसनी। आपकी मददगार है सनसनी।
अगर आप भी सनसनी से मदद चाहते हैं तो सनसनी हेल्पलाइन पर फोन करें। हमारा नंबर है 9818234551। नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 9818234551। इस नंबर पर आप हमें मैसेज और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आज की सनसनी में बस इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।